सर मेरा नाम कंचन है, मैं दिल्ली से आई हूँ आर्मी की तैयारी के लिए। अब ये गलत है क्योंकि जो बच्चे इतनी तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो बहुत ज्यादा गलत है और ये नहीं चलेगा सर। हमें नौकरी 4 साल की नहीं चाहिए, हमें परमानेंट नौकरी चाहिए। 4 साल के बाद हम क्या करेंगे सर? हमारा तो सारा करियर ही खराब हो जाएगा। मम्मी पापा कह रहे हैं घर आ जाओ, अब कुछ नहीं रखा है। 4 साल के बाद क्या करेगा सर? शादी भी कोई नहीं करेगा 4 साल के बाद तो सर। 2 साल से आर्मी की रैली रुकी हुई थी। सरकार की जो ये नीति है बहुत ही गलत है। 4 साल के बाद बच्चा जब वहां से रिटायरमेंट कर दिया जाएगा तो वो बच्चा क्या करेगा? मेरे घर वालों ने 2 साल से पैसा देकर रखा है, 2 साल से यहाँ पढ़ा रहा है। 2 साल से मैं सुबह का 4 बजे रोज ग्राउंड पे दिखता हूँ और आज सरकार ये बोल रही है कि 4 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। परमानेंट नौकरी दो, हमें परमानेंट नौकरी दो, हमें परमानेंट नौकरी दो, परमानेंट नौकरी दो। अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ स्कीम। 4 वर्ष की तानाशाही, 4 वर्ष की तानाशाही, 4 वर्ष की तानाशाही। मोदी बनोगे, मोदी बनोगे, भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। अभी हाल में सरकार ने अग्निपथ स्कीम लागू की है, अग्निपथ योजना लागू की है, लेकिन उसके बाद से लगातार देश में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। बच्चे लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस स्कीम को, इस योजना को बंद करने की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं बच्चों से कि क्या वजह हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बच्चे लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि देश में लगातार सुसाइड केस बढ़ रहे हैं। जो बच्चे लगातार तैयारियां कर रहे थे, जो बच्चे एयरफोर्स तैयारी कर रहे थे, जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे थे, सिविल तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों के बीच भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो आखिर क्या वजह है, आइए जानने की कोशिश करते हैं उन बच्चों से जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और इस योजना को बंद करने की मांग कर रहे हैं। कहाँ से आते हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं बिहार से हूँ और मैं यहाँ एनडीए की तैयारी करने आ रहा हूँ। बिहार से हैं, सुमित कुमार नाम है, एनडीए की तैयारी करने के लिए आए हैं। यहाँ पर आप विरोध प्रदर्शन बैठे हैं अग्निपथ योजना के। क्या वजह है कि ये योजना आपको रास्ते है, क्यों आप इसका विरोध कर रहे हैं? एक पहले से जानकारी ये है कि 2 साल से हमारी वैकेंसी रुकी हुई थी, एक भी वैकेंसी नहीं आ रही थी। हमें सरकार पे पूरा भरोसा था कि वो जब भी आएगी तो एक निश्चित और एक अच्छी योजना के साथ आएगी, मगर जो इस योजना के साथ आई है ये हमसे सरकार पे हमें विश्वास अब उठती ही जा रही है कि क्या है अब जो हमारी जो डिफेंस की जो भी लोग थे डिफेंस की रक्षा कर रहे थे वो अब उतनी निष्ठा से काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो पहले 2 साल और 3 साल में ट्रेनिंग होती थी अब मात्र वो 6 महीना में वो 6 कुंद समय में अब बढ़ चुकी है और उतनी समय में आदमी एक अच्छी सी एक बंदूक तक नहीं उठा सकती है। क्या वो देश की रक्षा करेगी? एक बड़ा प्रश्न है कि जो सैनिक 3 साल 4 साल वो सीखता था चीजों को, अब उसको वो चीजें मात्र 4 साल में सिखाकर और सेवा लेकर बाहर कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि क्या इस तरह से जो सेना है देश की वो कमजोर पड़ जाएगी? इस विषय में आपका क्या कहना है? सर बिल्कुल सर, ये बहुत गलत हुआ हमारे लोग के साथ। और जो बच्चे परीक्षा दे चुके थे उनका भी बस लेटर आना बाकी था, उनके साथ बहुत गलत हुआ। क्योंकि आप इसके अपने मन से कर रहे हैं, आप पहले हर चीज़ में अपने मन से कर, अब सेना भी वही होगा। 4 साल के लिए कोई भी छात्र पहले करता था तो अपने पूर्ण निष्ठा से कर रहा था, लेकिन अब उतनी रुचि नहीं रह जाएगी कि 4 साल के लिए आप 75% को। तो 4 साल पहले लोग जब सेना में जाते थे तो निष्ठा से जाते थे, लेकिन जब 4 साल की बात आती है तो आपने कहा कि वो निष्ठा, वो रुचि नहीं रह जाएगी। क्या वजह है इस रुचि के ना रह जाने की? देखिए सर, सबसे पहले जो ज्यादातर बच्चे जो आते हैं किसान के फौज में जाते हैं, वो 4 साल के लिए वो किसी भी आपने कुछ भी जोड़ करके कोचिंग लगाते हैं, पढ़ते हैं और उनको फौज की नौकरी वो इसलिए देते हैं कि उनकी आगे की ज़िंदगी बिल्कुल अच्छे से बीत चलेगी। लेकिन ऐसे होने से 4 साल से वो करेगा वो पैसे के लिए, और कुछ बच्चे होते हैं देश के लिए आगे कुछ करना चाहते हैं, उनके सिर्फ आप 4 साल के लिए रखेंगे।
अगर देश की बात करी जाए तो जैसे हम बात कर रहे थे देश के निष्ठा की, राष्ट्रभक्ति की, तो राष्ट्रभक्ति तो एक अलग विषय हो गया, लेकिन 4 साल में राष्ट्रभक्ति हमारी कैसे कम पड़ जाएगी, राष्ट्रभक्ति हमारी किस तरह से प्रभावित होगी, आपका क्या कहना है इस विषय में? सर इस पे ये कहना है कि सबसे पहली बात हम देश के लिए काम करें और अपनी वर्दी के लिए, ना कि पैसे के लिए। हाँ, तो 4 साल की नौकरी के बाद हम क्या करेंगे सर? 4 साल तो हमारे अच्छे से रहेगा, देन वो पैसा मिलेगा, बट ठीक है वो भी, बट उसके बाद फिर क्या करेंगे ना? बड़ा प्रश्न ये है कि बच्चे कह रहे हैं कि 4 साल तो वो देश की सेवा करेंगे, लेकिन 4 साल के बाद क्या करेंगे? अलग अलग छात्रों के अपने अलग अलग विषय हैं, अलग अलग विचार हैं। छात्रों का कहना है कि ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, ये किसी भी तरह से छात्रों के हित में नहीं है और देश के हित में भी बिल्कुल भी नहीं है, और यही वजह है कि छात्र लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, छात्र लगातार इस विषय में इसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? मेरा नाम मनोरंजन कुमार है, मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ। मैं इलाहाबाद में 2 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। 2 साल से आर्मी की रैली रुकी हुई थी। सरकार की जो ये नीति है बहुत ही गलत है। 4 साल के बाद बच्चा जब वहाँ से रिटायरमेंट कर दिया जाएगा तो वो बच्चा क्या करेगा? मेरे घर वालों ने 2 साल से पैसा देकर रखा है, 2 साल से यहाँ पढ़ा रहा है, 2 साल से मैं सुबह का 4 बजे रोज ग्राउंड पे दिखता हूँ, और आज सरकार ये बोल रही है कि 4 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। सबसे पहले तो सरकार को जो 2020 में रैली हुई थी उनका रिटर्न एग्जाम नहीं लिया गया है बच्चों का। सबसे पहले तो उनका एग्जाम लेना चाहिए। उसके बाद 2020 में जो एयरफोर्स का PSL लिस्ट नहीं जारी किया गया, उनका लिस्ट जारी होना चाहिए। वो लोग ज्वाइनिंग के लिए बच्चे रुके हुए हैं। 2021 में कोविड-19 के दौरान जो एयरफोर्स का पेपर लिया गया उनको भी रद्द कर दिया गया। ये सरकार आखिर हम लोग के साथ कब तक अन्याय करेगी? लास्ट में हम लोग को अब कुछ भी होगा, हम लोग को सरकार से लड़ना होगा। ये सरकार की नीति बहुत ही गलत है। इसके लिए जिस हद तक हम लोग को जाना होगा, जाने के लिए हम लोग तैयार है। अब हम लोग के पास कुछ भी नहीं बचा है। घर वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, घर वालों ने भी बोला बेटा वापस आ जाओ, लेकिन खाली हाथ लौटना नहीं चाहते हैं घर। अब जो होगा, रन होगा या याचना होगा, कुछ भी करना होगा, सरकार के नीतियों के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और आवाज उठाएंगे। तो छात्र कह रहे हैं कि चाहे रण होगा, चाहे याचना होगी, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। यही वजह है कि छात्र लगातार 61 लोग अभी तक सुसाइड कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। आइए कुछ और छात्रों से पूछते हैं कि क्यों इतना ज्यादा छात्र इस विषय को लेकर परेशान है, क्यों इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और क्या चाहते हैं आखिर छात्र? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपांशु दुबे है, फ्रॉम कानपुर। मैं कानपुर से आया हूँ। मैंने सन 18 से जो है रनिंग की है। उसके बाद मैंने एनसीसी 3 साल की 54 बटालियन से। 3 साल की एनसीसी के बाद मैंने एक रिलेशन भर्ती भी दी। 3 साल आपने एनसीसी की है, आपने 4 साल से दौड़ लगाई है, और जब आपको सुनाई पड़ता है, आपको पता चलता है कि 4 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा अगर आप भर्ती हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका क्या सोचना है? आपके जो साथी है वो क्या सोचते हैं कि जीवन जो है आगे का वो कैसा है? अरे बहुत बेकार जीवन है। इसके लिए मैंने रिलेशन भर्ती में रेस मारी थी, उसका पेपर भी कैंसिल हो गया है। अब मैं घर जाऊं तो क्या कहूं? घर वाले भी बोल रहे हैं कि घर वापस आना होगा। अब घर किस लिए जाऊं? मैं तो यहाँ वर्दी लेने आया था। अगर वर्दी नहीं मिलेगी तो मुझे क्या होगा? अगर वर्दी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अब छात्रों के सामने एक अंधकारमय जीवन है, जो कि इनको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर घर जाएं तो कैसे जाएं, क्योंकि घर वाले भी हाथ खड़ा कर चुके हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? जैन सर, आई एम चंद्रभूषण राय फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर, and I think the time management of training army is only 6 months, which is very bad. It is very less, and I think after 4 years, the student who goes for army, then after 4 years, what is the job of police and many forces, many other jobs? Then it is very bad. This is my opinion.
तो छात्रों का कहना है कि जो ट्रेनिंग पहले 3 साल तक एक तरह से चलती थी, चूंकि लर्निंग जो है ये एक रेगुलर प्रोसेस होती है और सीखना सतत प्रयास है, एक सतत क्रिया है। और जिस चीज को सीखने में लोगों को 3 साल 4 साल लग जाते थे, अब वही चीज मात्र 6 महीने लोगों को सिखाई जाएगी और 4 साल में उनको रिटायर कर दिया जाएगा। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम कंचन है, मैं दिल्ली से आई हूँ आर्मी की तैयारी के लिए। अब ये गलत है क्योंकि जो बच्चे इतनी तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो बहुत ज्यादा गलत है और ये नहीं चलेगा सर। हमें नौकरी 4 साल की नहीं चाहिए, हमें परमानेंट नौकरी चाहिए। 4 साल के बाद हम क्या करेंगे सर? हमारा तो सारा करियर ही खराब हो जाएगा। मम्मी पापा कह रहे हैं घर आ जाओ, अब कुछ नहीं रखा है। 4 साल के बाद क्या करेगा सर? शादी भी कोई नहीं करेगा 4 साल के बाद तो सर। तो देश के अलग अलग हिस्सों से छात्र यहाँ पर आते हैं, पढ़ाई करते हैं और इस उम्मीद में कि हमें नौकरी मिलेगी, हम सेना में जाएंगे, सेना की वर्दी पहनेंगे और सेना में जाकर देश की सेवा करेंगे। लेकिन जब देश सेवा की जो उम्मीदें हैं, जो देश सेवा का सपना है, जब वही चकनाचूर हो जाए तो छात्रों के सामने कोई और विकल्प नहीं बचता है। आइए बात करते हैं कुछ टीचर से और जानने की कोशिश करते हैं कि इस योजना के विषय में उनकी क्या राय है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है और मैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी नामक संस्था चलाता हूँ। और टूर ऑफ ड्यूटी जो भारत सरकार ने लागू की है, रक्षा मंत्रालय ने, वो कहीं ना कहीं बच्चों के विरुद्ध ही नज़र आ रही है। जहाँ हम देख रहे हैं कि 2020 से जो भर्ती प्रक्रिया इन लोगों ने स्टार्ट की थी उसको भी उन्होंने अधूरे पे ही छोड़ दी। बच्चों ने लिखित परीक्षा पास की, सुबह 4 बजे से दौड़कर उन्होंने PFT क्लियर किया, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिर उन्होंने PSL जारी किया। अब जब बच्चों का एनरोलमेंट लिस्ट और ज्वाइनिंग का समय आया तब आपने उस भर्ती को रद्द कर दिया। साथ ही साथ बात कर रहे हैं अगर 2021 की भर्ती को, तो जहां फॉर्म 2 बार आते थे, एक ही बार किया गया कोरोना को मद्देनजर रखते हुए। लाखों बच्चे बेरोजगार हो रहे थे और कहीं ना कहीं सब उम्र की सीमा को लेके काफी चिंतित थे। सरकार से एक उम्मीद थी, रक्षा मंत्री जी से, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से एक उम्मीद थी, वो इसको एक पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे। सेना के तीनों अध्यक्ष से ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो निर्णय बच्चों के हित में होगा। लेकिन ये टूर ऑफ ड्यूटी इन्होंने छोटे छोटे देशों में जाकर, छोटे छोटे देशों को देखकर टूर ऑफ ड्यूटी लागू करना, मुझे नहीं लगता कि ये भारत देश के संविधान के तरीके से है या फिर बच्चों के हित में रहा। आज हमारे युवा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहते थे कि इस देश की रीढ़ की हड्डी हमारे युवा हैं और युवा अगर सोच ले तो कुछ भी कर सकते हैं। सर एक बड़ा प्रश्न है, अभी हमने छात्रों से बात किया, छात्रों ने कहा कि 4 साल की मात्र नौकरी रह गई है और जो जज्बा हुआ करता था वो जज्बा अब नहीं रह जाएगा। आपको क्या लगता है कि इससे छात्रों के जोश पर, जज्बे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर जब हम देखते थे कि हमारे गांव में कोई बंदा आता था और वर्दी पहन कर आता था तो उसको सैल्यूट करने का मन करता था। आज जब वो बच्चा भारतीय सेना में 4 साल के लिए जाएगा और गांव में कहेगा कि मैं फौजी हो गया हूँ, तो पड़ोसी उसको किस नजर से देखेगा? अरे संविदा पर ही तो है, परमानेंट तो नहीं है ना। तो संविदा का मतलब ये हो गया कि एक बस चालक और एक देश रक्षक के में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। एक बस चालक और एक देश रक्षक में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, एक बड़ी बात कही है जितेंद्र सर ने। लेकिन सर अगर देश के जज्बे की बात की जाए तो जैसा कि लोग कहते हैं देश का जज्बा दिल के अंदर होता है, तो उससे नौकरी के टाइम से और पैसे से क्या फर्क पड़ना है, इस पर थोड़ा सा बताइए। देखिए जहाँ बात पैसे की हो रही है, हम ये वर्दी पहनते ही हैं देश की रक्षा के लिए, और देश की रक्षा जब तक हमारे शरीर में खून है, जब तक हम जवान कहलाते हैं। कहते हैं ना कि एक फौजी कभी भी बूढ़ा नहीं होता, तो जब तक वो हमारे तन में वर्दी होती है तब तक हमारा खून खौलता है और इस देश के लिए हमारा दिल धड़कता है। और 4 साल की नौकरी में आपको क्या लगता है कि 4 साल की नौकरी, 4 साल हम नौकरी करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं मैं जितेंद्र शर्मा टूर ऑफ ड्यूटी का विरोध करता हूं और सरकार से ये प्रार्थना करता हूं कि आप इस टूर ऑफ ड्यूटी को वापस लो। और अगर जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हम सरकार के विरुद्ध नहीं है, सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो सरकार की नीतियां हैं इसमें बदलाव की जरूरत है। अगर आप ये वापस नहीं ले सकते तो प्रार्थना यही है कि बच्चों के लिए कम से कम
15 साल, कम से कम 15 साल तो इन बच्चों को मिलना चाहिए परमानेंट तरीके से। और आपका प्रश्न रहा कि इस देश के लिए क्या, तो हमारा युवा या हम इस देश के में ही पैदा हुए हैं, इस भारत देश के वासी हैं। इस तिरंगे के मान, शान और अभिमान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में चाहे हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे तन में वर्दी हो या ना हो, हम सिविलियन हैं, हम अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे। अपने जीवन को, अपने प्राणों की आहुति देने में या किसी दुश्मन का सर काटने में हम पीछे नहीं हट सकते हैं। सर, पिछले 2 दिन में लगभग 60 बच्चों से ऊपर बच्चों ने आत्महत्या करी है। क्या वजह हो सकती है इसकी? आत्महत्या के पीछे क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसा अवसाद है जो उनको घेर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि जिसकी उम्र 23 साल थी, जिसको एक नौकरी की उम्मीद थी कि उसने सारी परीक्षाएं पास कर ली थी, लिखित परीक्षा बचा था, जिसकी उम्र एकदम मेन पायदान पे थी, आज वो सिचुएशन ये हो रही है सर कि उस बच्चे की भर्ती रद्द कर दी गई। उसने अपना प्रमाण पत्र उठाया और फाड़ दिया, फाड़ के फेंक दिया। उसको लगा कि मेरी नौकरी मेरे सामने है, वर्दी मुझे मिलने वाली है, 4 जगह वो बता चुका था। अब ये ड्यूटी खत्म करके उसका एज क्राइटेरिया उठा के 23 साल से 21 साल कर दिया गया। उसके सपने में पानी फेर दिया गया। उसके माँ, उसके पिताजी की आंखों में वो गिर गया, अपने दोस्तों की आंखों में वो गिर गया। लेकिन 60-61 बच्चे जिन्होंने भी ये किया है वो गलत है। कहीं ना कहीं आपके पीछे आपका एक परिवार है जो आपको देखना चाहता है। आप सामने रहो, नौकरी करो ना करो, माँ के लिए बस इतना जरूरी है। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा प्लीज ऐसा कदम ना उठाएं। और उन बच्चों को मैं यही कहूँगा कि उन परिवार वालों को मैं सांत्वना यही दे सकता हूँ कि ईश्वर उनके बच्चों के आत्मा को शांति दे और उनको हिम्मत दे, उनके गार्जियंस को, कि वो उससे बाहर निकल पाएं। और सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप ऐसा कदम प्लीज मत उठाएं। हम सरकार के नीतियों के खिलाफ हैं और सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि टूर ऑफ ड्यूटी वापस लें या फिर इसमें परमानेंट होने का बच्चों का मौका दें और कम से कम 15 साल नौकरी दें। तो कम से कम 15 साल नौकरी मिलना चाहिए बच्चों को, जिससे बच्चे उसी जज्बे के साथ, उसी जोश के साथ देश की सेवा कर पाएं और देश की सेवा के लिए आगे बढ़ पाएं। आइए और बात करते हैं कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि इस विषय में उनकी क्या राय है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रभाकर सिंह है और मैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का फैकल्टी मेंबर हूँ, जनरल स्टडीज। सबसे अगर सर बात की जाए बच्चों की, चूंकि बच्चे भी विरोध कर रहे हैं, लगातार पूरे देश में विरोध चल रहा है, पूरे देश में ट्रेन रोकी जा रही है, बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या कर लिया। आखिर क्या वजह हो सकती है, क्या मुख्य वजह है इसकी और इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है आने वाले समय में देश के सेवा के प्रति, देश की जो एक देश प्रेम की भावना होती है उसके प्रति लोगों का जो नजरिया है वो किस तरह से बदलेगा? देखिए, सबसे पहले आपके इस जवाब पे आने से पहले मैं थोड़ी चीज़ें बात करना चाहूँगा। जैसा मैंने बताया कि मैं जीएस का टीचर हूँ और मैं करंट अफेयर्स भी लेता हूँ, एसएसबी की क्लासेस में भी लेता हूँ। तो मैंने इसकी डिटेल्ड एनालिसिस किया है, मैंने देखा है, मैंने पूरी मीडिया ब्रीफिंग को कवर किया है। पीआईबी जो रिलीज़ करते हैं अपना डॉक्यूमेंट, उसको भी मैंने अच्छे से पढ़ा है। तो ये कहीं ना कहीं पढ़ने के बाद ये प्रॉपर तौर पे लैक ऑफ विजन शो करता है सरकार का। इसमें कई सारे लूप होल्स हैं। अगर आप देखना चाहेंगे कि सबसे पहली बात, यंगस्टर्स की जो एज क्राइटेरिया रखा है गया है 17.5 ईयर्स से लेके 21 ईयर्स तक का इनका एज ब्रैकेट रखा गया है। अब इसमें 10th और 12th क्लास के लोगों के लिए, दोनों के लिए, असल में ये अग्निपथ स्कीम है, सोल्जर्स के लिए है, जाहिर सी बात है, तो यंगस्टर्स के लिए है। तो 10th के बाद अगर बच्चा जाता है तो 10th के बाद वो 4 साल की जॉब प्रोफाइल करेगा, उसमें उसकी ट्रेनिंग भी है। फिर उसके बाद क्या होगा, अब 10th से अगर बच्चा जाता है तो उसकी 12th की हायर एजुकेशन और उसका ग्रेजुएशन, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार हालांकि बोल रही है कि 12th का सर्टिफिकेट वो प्रोवाइड करेगी, मगर आप ट्रेनिंग भी करवाएंगे, आप जॉब भी करवाएंगे और उसको 12th का मार्कशीट सिर्फ ला के दे देंगे, तो क्या वो एफिशिएंट होगा? क्या वो मार्कशीट एफिशिएंट होगी? दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। मतलब आप उसकी ट्रेनिंग भी करवाएंगे, उसको जॉब में भी रखेंगे और उसको मार्कशीट भी प्रोवाइड करेंगे, और सिर्फ 12th की मार्कशीट से काम चलेगा उसका? ग्रेजुएशन होते होते उसकी उम्र सीमा निकल जाएगी और उम्र सीमा निकलने के बाद 4 साल के बाद वो किसी काम का नहीं रह जाएगा।
और जहां तक बोला जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर्स इनको प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी तो तब देंगे जब उसके पास क्वालिफिकेशन होगी, रेज्यूमे में उसके 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स होंगे। जाहिर सी बात है, एक सिंपल आपने मार्कशीट अगर दे दिया तो फिर उससे कैसे काम बनेगा। और दूसरी बात, अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, देख रहा था, तो आज तक वाले एक न्यूज़ ईस्टर्न कमांड के कमांडिंग ऑफिसर से कुछ वक्तव्य कर रहे थे, तो उनके द्वारा न्यूज़ एंकर के द्वारा एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, सर 4 साल के बाद जो ये जवान रिटायर होंगे, क्या इनको एक्स सर्विसमैन का टाइटल दिया जाएगा? तो ही सिंपली सेड नो, दे विल नॉट बी गिवन द टाइटल ऑफ एक्स सर्विसमैन। 4 साल के बाद जो 75% लोग निकाले जाएंगे उनको एक्स सर्विसमैन का टाइटल नहीं दिया जाएगा। 25% जिनको जो प्रोसीड करेंगे वो 15 इयर्स की सर्विस को पूरा करेंगे और उनको सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। तो मतलब ये 4 साल वाले क्या करेंगे? इनके साथ सीधा सीधा मजाक हो गया। 3 साल वैसे ही आप लॉस कर चुके हैं। 2020, 2021 और 2022 आपने किसी तरीके का कोई एश्योरेंस नहीं दिया, अचानक आपने बम फोड़ दिया। आपकी जो PSL लिस्ट अटकी हुई है, जिन बच्चों का रिजल्ट अटका हुआ है, जैसा पीछे बच्चे ने बड़ा अच्छा कहा था, 2 साल से बच्चा तैयारी कर रहा है, इतनी दूर से आया हुआ, कितने पैसे खर्च किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं जनरल एश्योरेंस सरकार को देना जरूरी था और इसमें बहुत बड़े विजन की जरूरत है। असल में सरकार बोल रही है कि टैक्स सेवी बनना चाह रहे हैं, टैक्स सेवी बनना चाह रहे हैं। एवरेज एज जो है अभी आर्मी में जो है 32 इयर्स बोली जा रही है, इसको कट करके 24 to 26 इयर्स करना चाह रहे हैं। मगर किसको दाव पे लगा रहे हैं? ये जवानों की जवानी को दाव पे लगा रहे हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये सरकार इनकी जवानी की है दीवानी। इनकी जवानी गई तो ये भी खत्म। जैसे घोड़ा लंगड़ा हो जाता है, जब तक काम का होता है उसको चलाया जाता है, जैसे ही लंगड़ा हो जाता है उसको गोली मार दी जाती है। कुछ ऐसा ही मैं देख पा रहा हूँ नजारा इस समय। तो घोड़ा, सर ने भी कहा घोड़ा लंगड़ा हो जाता है तो उसको निकाल दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात और भी दिमाग में आती है। आइए बात करते हैं, हमारे बीच में कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर आपका क्या नाम है? जी हाँ, सूबेदार मेजर अस्सी तिवारी, मैं सेना से रिटायर हूँ और कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी में मैं एज ए कोऑर्डिनेटर अपना कार्य कर रहा हूँ। तो जो ये सर हैं तिवारी सर, ये एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं और सेना से रिटायर हैं। सर एक बड़ा प्रश्न है कि जैसे अभी अग्निवीर जो अभी अग्निपथ योजना है, अग्निपथ योजना के तहत लोगों को भर्ती किया जाएगा, उनको अगर रिटायर होते हैं तो एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलेगा। अभी सर ने कही बात ये। एक बड़ा प्रश्न ये है सर कि क्या इस स्कीम के चालू होने के बाद जो पहले भर्तियां होती थी, रेगुलर भर्ती होती थी, क्या वो बंद हो जाएगी या वो भी चालू रहेगी? जी हाँ, अभी भर्ती जो हो रही है सिर्फ 4 साल के लिए हो रही है और भारतीय सेना की पहचान सिर्फ इसलिए होती है कि वो जांबाज होते हैं और बहादुर होते हैं। और अगर ये 4 साल की बात कर रहे हैं तो 4 साल में आप क्या ट्रेनिंग दे पाएंगे उनको? केवल स्मॉल आर्म्स ट्रेनिंग देंगे और जो बड़े बड़े हथियार चलाने होते हैं उनके लिए एक लंबी ट्रेनिंग होती है, तो यह 4 सालों में नहीं कर पाएंगे। और लड़ाई के मैदान में स्मॉल आर्म से लड़ाई नहीं होती है, वहाँ पर हैवी इक्विपमेंट और हैवी हथियार लगाए जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये कमी है, दूरदर्शिता की कमी है और प्लानिंग की कमी है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सरकार की ये नीतियाँ हैं, ये हमारे जवानों के लिए हित में नहीं है और भविष्य में इनको अच्छे सोल्जर नहीं मिलेंगे। अगर ये स्कीम से नहीं हटते हैं, बदलाव नहीं करते हैं, इनको जांबाज सोल्जर नहीं मिलेंगे। कोई भी सैनिक 4 साल में जो है ये यंग नहीं बनता है, एटलीस्ट उसको 10 साल का अनुभव चाहिए, फिर वो यंग सोल्जर बनता है और लड़ाई के मैदान में किसी भी विषम परिस्थिति में जूझने की क्षमता उसके अंदर होती है। और तो और नए रिक्रूट को वो जवान गाइड करता है और आगे ले जाता है, शत्रु पे हमला करता है और विजय को हासिल करता है। तो अभी तिवारी सर ने बताया कि अगर ये होता है, 4 साल की ये स्कीम चालू रहती है, तो आने वाले समय में भारतीय सेना को जाबाज सिपाही नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जो समय उनको मिलना चाहिए, जो समय उनकी ट्रेनिंग में दिया जाना चाहिए, वो समय उनको ट्रेनिंग में नहीं मिल पाएगा। और इस तरह से उन्होंने इसके विषय में दूरदर्शिता की कमी बताई। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो योजना है, इस योजना पर सरकार फिर से विचार करेगी और इसके विषय में
पुनः विचार करके इसमें संशोधन करने का काम करेगी, इसमें छात्रों के हिसाब से छात्रों के हित में काम करने का काम करेगी, ताकि आने वाले समय में जो छात्रों का हौसला है, छात्रों का जज्बा है, जो विद्यार्थी इसमें जाना चाह रहे हैं, जो सेना में भर्ती होना चाह रहे हैं, वो अपने पूरे जज्बे के साथ, पूरे राष्ट्र प्रेम के साथ इसमें जा पाएं।